अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूएफी एकेडमिया। उन बच्चों के चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल के लेक्चर में हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट कोल। हमने देखा था कि कोल के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कोल हमें किस तरह यूजफुल होती है। आज बेसिकली बच्चों हमने स्टडी करनी है टाइप्स ऑफ कोल। जो इसके प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जो कि इंशाल्लाह कल की वीडियो होगी। आज बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोल्स, मीन के कोल की कितने टाइप हैं। आपको पता है जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कोल के अंदर होता है वो क्या होता है, वो होता है कार्बन। इस कार्बन की परसेंटेज के ऊपर जब जब इसकी परसेंट डिफरेंट होती जाती है तब तक हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स होती है, वो बनती रहती हैं। अगर तो इसकी 20% परसेंटेज होगी तो हमारे पास कोई और तरह की कोल बनेगी, इसकी टाइप बन जाएगी। 40% होगी तो और तरह की बनेगी। 60% कार्बन होगी तो और तरह की कोल की टाइप हमारे पास होगी, वो बनती जाएगी। इन्हीं बेसिस के ऊपर उन्होंने कोल को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिस्टिंग्विश कर दिया, डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब सिर्फ यही मेन फैक्टर नहीं है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए, जो आम जनरल लेमैन लोग हैं उनको समझाने के लिए हमने क्या किया, हमने ये बताया कि कार्बन की इतनी परसेंटेज जो होगी वो ये क्लास रहेगी और इतनी परसेंटेज जो होगी ये क्लास होगी। ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये उनकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये उनके डिकेइंग टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि मीन्स कि इतने टाइम हो गया है उनको ज़मीन में दफन हुए हुए, ठीक है। उसके अलावा उनके पर्पजेस के ऊपर, मीन्स किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरह की हमने कोल जो है वो यूटिलाइज करनी है। अब अगर बच्चों हम इसकी टाइप स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे लोअर क्वांटिटी की जो कोल हमारे पास होती है, या आप देख लो जिसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है सबसे लेस होता है, वो हमारे पास होती है पीट। बच्चों इसके अंदर 60% तक आपके पास कार्बन कंटेंट होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जितने परसेंट कार्बन कंटेंट जो होगा कोल के अंदर ज़्यादा होता जाएगा वो उतनी ही सुपीरियर क्वालिटी की जो होगी वो कोल बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ज़मीन में दफन हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। उसका डिकेइंग पीरियड जो है, उसके ऊपर डिकम्पोजिशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, ज़्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी बर्न कर सके, ठीक है, ज़्यादा देर तक वो इस्तेमाल हो सके। तो जो पीट होती है वो 60% आप लोगों के पास जो होती है वो कोल होती है। इसको बच्चों हम फोसल फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फोसल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करने से मैंने कल भी आपको बताया था कि कोल जो होती है वो आपके पास एक क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। और मेन जो पर्पस होता है वो इस चीज़ का क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होती, बल्कि इससे टर्बाइन से जनरेटर्स जो होते हैं, जो आपके डैम्स वगैरह के होते हैं, वो रन करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीट का फंक्शन होता है, जो कि आगे बुक के ऊपर मेंशन नहीं है, वो ये कि जब भी ये डिहाइड्रेटेड हो जाती है, डिहाइड्रेटेड से मुराद क्या है कि जब इसमें से पानी जो होता है वो रिमूव हो जाता है, तो ये एक एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकती है। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जो कि चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये बेस्ट एब्जॉर्बेंट किस चीज़ के लिए होता है, ऑयल के लिए होता है, ठीक है। ऑयल जो होता है, या फिर आप समझ लो कि फ्यूल ऑयल जो होता है उसके लिए। और ये आइदर ऑन लैंड और इन वाटर, ये सारी की सारी किसकी खसूसियात हैं, एक सारी कोल की जो एक पहली टाइप है पीट, जिसके अंदर 60% कार्बन कंटेंट होता है, उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको किल्न के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। किल्न से बेसिकली मुराद क्या होती है, जो भट्टी होती है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग ईंटें वगैरह बनाते हो, इनको कहा जाता है किल्न वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, और ये एक इन्फीरियर क्वालिटी की जो होती है वो कोल होती है। अगर हम सेकेंड क्लास की बात करें बच्चों, अब जैसे जैसे हम क्लास इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन कंटेंट भी इंक्रीज करता जाएगा। अब सेकंड क्लास के अंदर 70% जो होता है वो कार्बन कंटेंट होता है, और उसको कहा जाता है लिग्नाइट। और ये बनती कैसे है, जब आप लोग पीट को ज़्यादा अच्छी तरह कंप्रेस्ड कर देते हो, मीन्स कि उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हो, उसको ज़्यादा ज़मीन की तह के अंदर दबा देते हो, तब आपके पास लिग्नाइट बनता है। और इसको ब्राउन कोल भी कहा जा सकता है, ठीक है, इसी कलर की बेसिस के ऊपर। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट जियोलॉजिकल कोल होती है, यंगेस्ट जियोलॉजिकल कोल, जो कि हमें बताती है कि कितना अरसा हो चुका है कि ज़मीन में इसको दफन हुए हुए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये अपनी लो रैंकिंग में तो होती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट एज कम्पेयर टू नेक्स्ट 2 क्लासेस वो बहुत कम होता है, लेकिन ये हाईली वोलेटाइल होती है। हाईली वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी खत्म हो जाती है, जल्दी उड़ जाती है, या जल्दी फिनिश हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसको हम जनरली यूज़ कर लेते हैं पावर जनरेशन के अंदर,
और अगर बच्चों में इसका यूज़ देखें तो इसका जनरली यूज़ आता है थर्मल पावर जनरेशन के अंदर। ठीक है, ये इसके यूज़ हैं। तो ये होगी आपके पास लिग्नाइट। अगर हम थर्ड क्लास चेक करें जिसके अंदर आता है आपके पास 80% कार्बन, इसको कहा जाता है बिटमनस, या फिर आप लोग कह सकते हो सब बिटमनस। ठीक है, बिटमनस या सब बिटमनस कोल भी इसको कहा जा सकता है। अगर बच्चों हम बात करें कि कितने परसेंट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये आपके पास समझ लो कि अबंडेंटली प्रेजेंट होती है। मीन्स कि आपके वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी के अंदर हम कोल इस्तेमाल करते हैं वो 80% कार्बन की प्रेजेंस में बिटमनस या सब बिटमनस कोल जो होती है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसका कलर जो होता है, जनरली आप लोग जो कोल देखते हो ना काले रंग की होती है। ठीक है, ये ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ये बेसिकली बिटमनस या सब बिटमनस कोल ही होती है। ठीक है, जनरल पर्पजेस के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो कोल ये वाली होती है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी के अंदर होती है। ठीक है, इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन हम बेसिकली इसको यूज़ कर रहे होते हैं कॉमन पर्पजेस के लिए, अपने घर के अंदर हाउस होल्ड कोल भी आप लोग इसको कह सकते हो, हाउस होल्ड कोल। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली इसका इतना पर्पस नहीं होता, यूज़ नहीं होता, लेकिन घर के अंदर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर लोगों को जहन में यही क्वालिटी की जो कोल होती है वही होती है। ठीक है, आपके जहन में इसी कलर का जो कोल का होगा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को अभी तो ये ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये स्टील इंडस्ट्री के अंदर कोक बनाने के अंदर यूज़फुल होती है। ठीक है, ये मैं कल बताऊंगी ये कोक क्या होती है और किस तरह ये बनती है, क्योंकि ये टाइप्स हैं किस चीज़ के प्रोडक्ट्स की, जो कि आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोल आ रही है। जब भी ये बर्न होती है तो डिफरेंट इसके रॉ प्रोडक्ट्स बनते हैं। मीन्स कि जब इसकी एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं या इसको यूज़ करते हैं तो आपके पास जो रिमेनिंग एक्सट्रैक्ट बनता है वो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि किसी भी तरह की कोल होगी ये आप लोगों की पावर जनरेशन के अंदर बहुत हेल्पफुल होगी। हर तरह की जो कोल होती है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो इन जनरेटिंग पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी तरह की पावर प्रोड्यूस करने के लिए आप लोग अपनी क्या कर सकते हो, कोल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बच्चों सबसे लास्ट पार्ट पे बात करें कोल की, वो आती है 90% कार्बन वाली कोल जिसको कहा जाता है एंथ्रासाइट। सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की जो कोल होती है वो होती है एंथ्रासाइट, और इसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। क्यों इंडस्ट्री के अंदर? बेसिकली जितना परसेंट कार्बन कंटेंट किसी भी कोल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा वो उतनी ही पावरफुल कोल जो होगी वो आप लोगों के पास बनती जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आपको ज़्यादा पावर जनरेशन की जरूरत होती है, ज़्यादा काम की जरूरत होती है, तो इसके लिए हम वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की जो कोल होती है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके कलर या टेक्स्चर की बात करें तो ये हार्ड होती है, ब्लैक होती है और ग्लोजी इन नेचर होती है। मीन्स के चमकीली भी थोड़ी सी होती है, सख्त भी होती है और ब्लैक भी होती है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं जो कि आप लोगों को कोई शायद ना बताए, वो ये कि जब ये एंथ्रासाइट जो होती है ये बर्न होती है तो इसका जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, फ्लेम ब्लू कलर का होता है और ये कोई भी, या आप समझ लो बहुत लेस पोल्यूटेंट्स होती है वो देती है। मीन्स कि आपकी इन्वायरमेंट को बहुत लेस क्वांटिटी के अंदर जो होती है वो पोल्यूट करती है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीचर ये आहिस्ता आहिस्ता बंद करती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बंद करती है, एक दफ़ा फ्लेमेबल नहीं होती। मीन्स कि आपने आग लाई और फ़ौरन जलकर राख हो गई, ऐसा नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता बंद करती है और कंटिन्यूसली बंद करती है। ठीक है, मीन्स कि जो आप लोग बोलो एज कंपेरिजन बता रही हूँ, अगर जो पीठ है आप लोग उसको लगाते हो आग और वो 20 सेकेंड्स के अंदर क्या होता है, बर्न होकर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है लेस होता है। एज कम्पेयर टू एंथ्रासाइट की बात की जाए, अगर आप लोग उसको फ्लेम लगाते हो तो वो 20 मिनट्स तक कंटिन्यूसली क्या करती है, वो बंद करती रहती है। ठीक है, उसके बाद उसके फ्लेम्स वगैरह होते हैं वो भी जलते रहते हैं। तो ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये होता है उनकी कार्बन की किसी कैपेसिटी के ऊपर कितनी कार्बन प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली थी टाइप्स ऑफ कोल्स। ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोगों के ऊपर बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जरूरी पता होना चाहिए क्योंकि HEC के सिलेबस के अंदर ये BSc तक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं एक नई अच्छी रिसेंट से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।